श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमारा जीवन एकांगी नहीं और अकेले का जीवन भी नहीं, यह सामुदायिक जीवन है और हम सामुदायिक जीवन की मर्यादा में विश्वास करते हैं, इसीलिए यह सब कुछ स्वाभाविक है। मैं जैसे ही मंच पर पहुंचा, सामने देखा रंगोली में एक वाक्य लिखा हुआ है भगवान महावीर की वाणी का, अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा किसी एक के लिए कल्याण करने वाली नहीं, सर्वभूत प्राणी मात्र के लिए कल्याण करने वाली है। अगर हम यह माने कि अहिंसा पर जैनों का अधिकार है तो गलत होगा, यह माने कि वैष्णवों सनातनियों का अधिकार है तो भी गलत होगा। अहिंसा पर बौद्धों का, इस्लाम का, ईसाइयों का अधिकार है तो भी गलत होगा। अहिंसा सबके लिए है और अगर कोई समान धर्म हो सकता है तो वह अहिंसा ही हो सकता है। अहिंसा सब भूय खेमं करी, सब जीवों के लिए कल्याण करने वाली है। एक मनुष्य की दुर्बलता है संवेग, आवेश, उत्तेजना, इमोशन। ये सारी इमोशनल प्रॉब्लम है, उसके कारण हिंसा करता है, यह उसकी व्यवस्था है, किंतु रहना अहिंसा और शांति से चाहता है। अभी अभी दिल्ली में भी अनेक कॉन्फ्रेंस हुई और अभी अहमदाबाद में भी गुजरात विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के द्वारा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है पीस पर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस हो रही है। और उसमें कल ही मैंने संदेश दिया है और उसमें कहा कि हम केवल शांति की बात करें, किंतु उसके हमें नियमों को भी जरा समझना चाहिए। वर्तमान में हिंसा की समस्या पर विचार करें तो 3-4 सूत्रों पर हम विचार करें कि हिंसा क्यों हो रही है। एक कारण है त्रुटिपूर्ण मान्यताएं। सही मान्यता यह है कि मानव जाति एक है। जैन आचार्यों ने, निरुक्तिकारों ने बहुत सुंदर लिखा, इक्का मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। हमने बाहरी भेदों के आधार पर आदमी को बांट दिया, हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। और जहां भेद रेखा चौड़ी होती है वहां दूरी बढ़ती है और हिंसा को पनपने का मौका मिलता है। हमने बांट दिया, हमारी बड़ी समस्या है। अगर हम अहिंसा का विकास करना चाहें तो इस सूत्र पर हमें ध्यान देना होगा कि मनुष्य जाति एक है, दो जातियां नहीं है, एक जाति है, एक जैसा जीवन है। इस पर विचार करें तो हिंसा को कम करने में हम सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, सांप्रदायिक सौहार्द। मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया कि धर्म दो हो सकता है। अगर तर्क शास्त्रीय दृष्टि से मैं तर्क प्रस्तुत करूं कि अगर हम माने कि धर्म सत्य है तो क्या सत्य दो हो सकता है? यह हो सकता है कि अमलनेर के नागरिक का सत्य तो एक है, जलगांव के नागरिक का सत्य कोई दूसरा है, या जैन धर्म को मानने वाले का सत्य तो एक है, स्वामी नारायण संप्रदाय को मानने वाला का सत्य कोई दूसरा है।
या हिंदू समाज का सत्य तो एक है, मुस्लिम समाज का सत्य दूसरा है, तो फिर सत्य को हमने बांट दिया। सत्य फिर आकाश की भांति असीम नहीं रहा, हमने बांट दिया उसको भी। सत्य दो नहीं हो सकता, संप्रदाय तो 100 हो सकते हैं, किंतु सत्य दो नहीं हो सकता, तो धर्म भी दो नहीं हो सकता। धर्म एक है, और वह धर्म है मैत्री, करुणा, राग द्वेष को कम करना, शांति से जीना। यह धर्म है, एक दो हो नहीं सकता। हमने बांट दिया, इसलिए आज की अपेक्षा है सांप्रदायिक सौहार्द। हमने इन 2-3 वर्ष की अहिंसा यात्रा के दौरान इन सूत्रों को समझाने का प्रयत्न किया, तो मुझे लगा कि कुछ दूरियां मिटी है, समाज निकट आया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जैन समाज का, हिंदू समाज का, उसमें मुसलमान इतने भागीदार बने। जब हम बंबई में थे, अहिंसा यात्रा थी, तो 400-500 मुस्लिम अहिंसा का ध्वज लिए हमारे आगे आगे चल रहे थे। लोगों को भी आश्चर्य होता था। मैंने कहा आश्चर्य की बात नहीं, जब मानवीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द ये 2 ध्वज आपके सामने है, तो फिर कोई अलग रह नहीं सकता, कोई भी अलग नहीं हो सकता। आवश्यक है इस पर हम विचार करें। आज का प्रबुद्ध वर्ग जिसका एक तर्क आता है, और हमारे सामने बहुत आया, देश से भी आया, विदेश से भी आया, ये तर्क आया कि धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयां हुई है आज तक दुनिया में किसी के नाम पर नहीं हुई। बड़ी विचित्र बात है। अगर धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती है तो फिर धर्म को कोई बहुत काम का नहीं माना जा सकता, उपयोगी नहीं माना जा सकता। वही उपयोगी हो सकता है जो समाज को बिना लड़ाई, बिना रक्तपात के एक साथ रख सके। पर मैं मानता हूं ये धर्म के नाम पर नहीं हुई है, ये आदमी की यानी भावात्मक समस्या के आधार पर हुई है। उत्तेजना है, एक शब्द को लेकर उत्तेजना में आदमी चला जाता है। तो हम 2 बातों को सामने रखें। मूलभूत बात जिसका हमने अनुभव किया, और उसी के कारण हिंदू तो है ही, मुस्लिम भाई, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब हम एक मंच पर बैठते थे और हमारा चिंतन चलता था। जब सूरत में थे या मुंबई में थे, जब राष्ट्रपति आए, उनसे पहले भी हमारा कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का, तो हमने धर्म गुरुओं की एक गोष्ठी की, और उसमें यह सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन की घोषणा हुई। उसमें सभी संप्रदायों के थे। एक भाई ने पूछा कि इतने धर्म गुरु मिले, लड़ाई कैसे नहीं हुई? आश्चर्य की बात है। लोग ये मानते हैं कि धर्म गुरु मिलने का मतलब ये लड़ाई होना है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने कहा बड़ा अजीब प्रश्न है आपका कि धर्म गुरु मिले, लड़ाई नहीं हुई। यह एक धारणा बन गई, धारणा भी सही है। मैंने कहा देखिए, हमारे सामने जो मुद्दा था वह यह था यूनिटी ऑफ माइंड। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, हम कोई सांप्रदायिक चर्चा नहीं कर रहे थे। और 2-3 शब्दों पर आप विचार करें कि आध्यात्मिक चेतना का जागरण जो हमारी चर्चा का विषय था, अध्यात्म के क्षेत्र में कोई लड़ाई होती नहीं है, सब एक हो जाते। अध्यात्म सबके लिए समान है। हम हिंदू समाज में देखें तो बहुत बड़े बड़े आचार्य अध्यात्म के हुए हैं। सूफी समाज मुसलमानों में बहुत बड़े हुए हैं। और अभी मुंबई में हम यहाँ सूफी की दरगाह में गए थे, वहाँ देखा कि कितना अध्यात्म के पर बल है उनका। ईसाइयों में भी अध्यात्म पर बहुत बल है। तो आध्यात्मिक चेतना का जागरण जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और राष्ट्रपति ने जब उससे पहले ही हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 2 काम है। एक है आर्थिक विकास हिंदुस्तान का, कि सन 20 तक हिंदुस्तान आर्थिक विकास में नंबर 1 बन जाए।
और दूसरा काम है आध्यात्मिक चेतना का जागरण, और उनकी भाषा में कहूं तो धर्म में अध्यात्म का संचार। एक काम हम करेंगे, एक काम आप करेंगे। अध्यात्म में कोई होता नहीं है, सब एक साथ बैठते हैं। दूसरा हमारा था नैतिक मूल्यों का विकास। यहां भी कोई लड़ाई नहीं है, सब एक मत है। तो हमने कहा अगर हम संप्रदाय की चर्चा करते तो लड़ाई निश्चित थी कि इतने धर्मगुरु मिलते हैं, जहां 15, 16, 20 बड़े बड़े धर्मगुरु मिले और सांप्रदायिक चर्चा होती तो पता नहीं क्या होता, पुलिस को आना पड़ता, फौज को बुलाना पड़ता, क्या होता पता नहीं है। पर हमारी जो विषय चर्चा का है वह है अध्यात्म की चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। जहाँ लड़ने का कोई अवकाश नहीं, वहाँ तो मिलने की बात होती है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। और ऐसे ही मिले। इन दो के आधार पर मैंने अनुभव किया कि हम जहाँ भी गए सबका सौहार्द मिला। हम एक बात प्रस्तुत करते हैं, वह है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आप एक साथ रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं या लड़ते झगड़ते रहना चाहते हैं? सब लोग कहते हैं शांति से। छोटे छोटे गांवों में जब कुछ दंगा हो चल रहा था, हमने कहा धर्म स्थान में तो कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है। मस्जिद में मुस्लिम गया, मंदिर में हिंदू गया, किंतु बाजार में तो ये भेद नहीं है। ये बाजार में ये नहीं कि ये दुकान की हिंदू की है तो हिंदू ही माल खरीदेगा, मुसलमान नहीं खरीदेगा, और मुसलमान की है तो मुसलमान ही खरीदेगा, हिंदू नहीं खरीदेगा। बाजार में नहीं तो भला धर्म में तो इतना भेद, बाजार में एकता, बड़ा आश्चर्य होता है। जहाँ पैसे का प्रश्न है वहाँ तो सब एक हो जाते हैं। और हमने ये देखा हिंदू मुस्लिम साझेदार है, बड़े भागीदार, दुकान चलाते हैं, साथ में कंपनी चलाते हैं। वहाँ यह धर्म का मामला आगे नहीं आता तो धर्म ने फिर क्या बिगाड़ा कि उसके नाम पर आप लड़ते हैं? फिर पैसे के नाम पर तो एक हो जाते हैं और धर्म के नाम पर कई संजीद लड़ पड़ते हैं, तब कैसा लगता है? बड़ा विचित्र होता है। इसलिए हमें कुछ धारणाओं को बदलना है, चिंतन करना है, और उस चिंतन के लिए ये अहिंसा यात्रा का कार्यक्रम चला। और मैं मानता हूं कि बहुत लोगों ने इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न किया कि हम एक साथ बैठकर चिंतन करें कि साथ में जीना, साथ में रहना, साथ में काम धंधा लोग करते हैं, साथ में सारा कारोबार चलता है, सारा व्यवहार चलता है। तो फिर ये बात बात में कटुता, आक्रोश, भेद, ये क्यों? बड़े प्रेम और शांति से रहें, तभी सारा अच्छा हो सकता है। आदमी की समझ बढ़नी चाहिए। आज बहुत विद्यालय है, विद्या संस्थान बहुत है। हम जो ये काम कर रहे हैं वह यह है कि शिक्षा के साथ जीवन विज्ञान का प्रयोग, आदमी की समझ बढ़े, उसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल प्रवचनों के द्वारा, केवल वाणी के द्वारा ये परिवर्तन आए संभव नहीं लगता। इसमें प्रयोग की अपेक्षा है, प्रयोग की। अब प्रयोग का बड़ा महत्व होता है। मेरे पास ही स्वामी नारायण संप्रदाय के संत बैठे हैं। 2 दिन पहले ही हमारे पास एक पत्र आया प्रमुख स्वामी जी की ओर से। एक हरिदास साधु नाम का संत है अहमदाबाद, मुरली दास को, हाँ सिहरी, हाँ, तो उनका पत्र आया कि हम लोग शिविर कर रहे हैं, लगभग अनेक 7-8 शिविर कर रहे हैं और उसमें 4-4.5 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है। इसलिए योग प्रशिक्षण के लिए, प्रेक्षा ध्यान कायोत्सर्ग का प्रशिक्षण के लिए आपके जो प्रशिक्षक हैं उनकी उपस्थिति हम चाहते हैं। हमने स्वीकृति दे दी, काम शुरू हो गया। ये है वास्तव में धर्म का काम। एक दूसरे की बातों को लें, एक दूसरे की विशेषता का सम्मान करें और एक दूसरे ने जो विकास किया है हम भी सीखने का प्रयत्न करें। अहमदाबाद में रहे और जब मंदिर पर कुछ हुआ उसके बाद हमारे लोग गए तत्काल। हम प्रेक्षा विश्व भारती में थे
और वहाँ काफ़ी कार्य किया। तो प्रमुख स्वामी जी का हमारे पास एक पत्र आया कि आपके श्रावकों ने उस समय जो सहयोग किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो हम इन 2-3 सूत्रों पर विचार करें। पहला सूत्र है मानवीय एकता में विश्वास। मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा, यह शांति का पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है कि मैं सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाए रखूंगा, संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। दोनों सूत्र है। पर एक बात मैं साथ और कहना चाहता हूं, केवल सूत्र काम नहीं देते, उसके लिए अभ्यास की जरूरी है। इसलिए तीसरी बात, उन दोनों सूत्रों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है संवेग संतुलन की साधना। मानता हूं यही सांप्रदायिक सौहार्द का है। नहीं तो आप सोचते कि जैन मुनि आते हैं तो जैन लोग जाएं, हम क्यों जाएं? पूरा गांव पूरा नगर उमड़ता नहीं। और इस स्वागत में भी हिंदू समाज के 2 गुरु हमारे आसपास बैठे हैं। क्यों आते? क्या लगता है? न आप हमें जानते न मैं आपको जानता, न हम कभी मिले, क्यों आए? ये सांप्रदायिक सौहार्द का ही एक कारण है, यही अहिंसा है बस। कभी परस्पर में सौहार्द रहे और हम एक दूसरे का सम्मान करें, उसका आदर करें। अगर धार्मिक लोग ही नहीं करें तो क्या लड़ने वालों से हम ये अपेक्षा रखें कि वे आदर करेंगे एक दूसरे का? वे तो गाली देंगे, आदर कहाँ करेंगे? धर्म का ही तो काम है, धर्म गुरुओं का ऐसा करें। कि हम तो गांव-गांव में जाते हैं, तो हर गांव में तो हमारे स्थान भी नहीं होते। आज तक इस यात्रा में 10-12 बार स्वामी नारायण के स्कूलों कॉलेजों में हम ठहरते आए हैं। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ सैकड़ों यात्रियों के लिए व्यवस्था की और हमें भी ठहरने का अवसर दिया। ये सारा एक सौहार्द है, मैत्री है, परस्परता है, तब होता है। ये क्या है? हाथ की 5 अंगुलियां, सब अलग है कि एक है? सब अलग है, पर अब एक होगी। ये हमारा रहे कि भेद रहेगा। मैं मानता हूं वैचारिक स्वतंत्रता को मैं भी बहुत सम्मान देता हूं। मैं मानता हूं कि अगर सबको एक विचार में कर दिया जाए तो आदमी आदमी नहीं रहेगा, यंत्र बन जाएगा। स्वतंत्रता रहे, चिंतन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, पर सब में एक सत्य की प्राण धारा बहे, जिससे अंगुलियां अलग होते हुए भी एक हो जाती है। ये दोनों बातें रहे, अनेकांत का दृष्टिकोण रहे, तो समाज बहुत अच्छा चल सकता है। आप लोग भी चिंतन करें और एक संकल्प करें कि हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि सब शांति के साथ रहेंगे। मैं अपनी बात पूरा करूं। एक अभी की घटित घटना के साथ हम लोग देऊर जा रहे थे। रास्ते में गांव आया मसदी। अच्छा गांव है, हजारों लोग रहते हैं और हमारे स्वागत में भी जैन परिवार तो 5 ही थे। स्वागत में शायद हजारों विद्यार्थी आदमी थे, बड़े ही कलश लिए हुए खड़े थे। प्रिंसिपल थे, आश्रम के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, सब विद्यार्थी सब थे। जैसे ही मैं पहुंचा और हमें जाना था देऊर, कुछ देर ठहरना था, एक भाई आया, आकर बोला कि यहाँ तो अब 1-2 दिन में हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है, सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने कहा तो अच्छा नहीं है। फिर हम विद्यालय में ठहरे, प्रवचन किया, वहाँ भी हजारों आदमी थे। मैंने 15 मिनट तक सिर्फ चर्चा की और सारा बताया कि क्या हिंसा का, दंगे का परिणाम क्या होता है। हम वहाँ से प्रस्थान कर देऊर पहुँच गए और हमारे मुनि जी को वहाँ हमने रखा, मुनि सुखलाल जी को, मोदी जी को वहाँ रखा कि सारी व्यवस्था करके बताओ। और 2 घंटा बाद हमें संवाद मिला कि एक शांति समिति बन गई है 21 लोगों की, और उसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं और वे लोग 1 घंटा में ही आने वाले। देऊर पहुँच गए। थोड़ी देर बाद सब मेरे सामने बैठे, बोले कहिए क्या बात है? बोले कि हमने समिति बना ली, अब कोई दंगा हमारे गांव में नहीं होगा और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे गांव में नहीं, आसपास में हमें कभी भी हम दंगा नहीं होने देंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता, बहुत अच्छी बात है। तो हम अहिंसा के द्वारा
सबको मिलाने का प्रयत्न करें, मैत्री और करुणा का प्रवाह अजस्र प्रवाहित करें, तब तो धर्म की सार्थकता, धर्म का महत्व। अन्यथा आज का पढ़ा लिखा आदमी तो धर्म से वैसे ही दूर रहना चाहता है। आप इस प्रकार की प्रवृत्तियों से धर्म के नजदीक नहीं ला सकते और धर्म को तेजस्वी भी नहीं बना सकते। तो ये सारा जोड़ने का माध्यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब करुणा की भावना, मैत्री की भावना, आदर की भावना। हम एक दूसरे के को महत्व दें और सब करें, ये हमारी अहिंसा की भावना। मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। हम लोग कायिक अहिंसा पर तो ध्यान देते हैं, पर मानसिक वाचिक अहिंसा को इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी समस्या है। इन सारे पहलुओं से हम हिंसा और अहिंसा का विश्लेषण करें और अहिंसा को समझने का प्रयत्न करें और फिर साधना के द्वारा अहिंसा का अवतरण करें, केवल पाठ से पुस्तकों से नहीं, अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास के लिए हजारों हजारों वर्षों से यहाँ जो योग विद्या का विकास हुआ था, इतने अच्छे प्रयोग हैं कि आपके इमोशन भी शांत हो सकते हैं और अहिंसा का विकास हो सकता है। तो इन सारे पहलुओं पर काम करने की बात मैंने संक्षेप में बतलाई। आप लोग भी चिंतन करें और कुछ नया धर्म के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करें कि धर्म से शांति कैसे हो सकती है, और उस दिन की प्रतीक्षा करें जिस दिन ये आए। एक तो ये कहें कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ, और एक दिन ये आए लोग ये कहें कि धर्म के नाम पर जितना विकास हुआ है, जितनी शांति हुई है, किसी के नाम पर नहीं हुई। तो शायद वह दिन बहुत विश्व का धन्य दिन होगा। और उसके लिए हम सब लोग दुआ मांगे, प्रयत्न करें, यही मांगे कि सब लोग धर्म के नाम पर शांति से रहें और धर्म को तेजस्वी बनाने का प्रयत्न करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।